तो हाय एवरीवन, वेलकम टू नेटवर्किंग। सो आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये है डेको टीपी लिंक का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टीपी लिंक कंपनी का डेको है ये। सो डेको मींस लाइक एक इनका ब्रांड नेम है और इसके अंदर अभी हमें दो वाईफाई एक्सेस पॉइंट मिले हैं और ये मैश टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ऑफिस अप्रॉक्स 2000 स्क्वायर फीट का है। तो इस ऑफिस के अंदर हमें दो वाईफाई लगाने हैं और इसके अंदर हमारी टीम अराउंड 50 प्लस यहाँ पे बैठने वाले हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मल वाईफाई होते हैं वो 20 टू 25 डिवाइसेस के बाद स्लो हो जाते हैं। तो ये जो वाईफाई मैश है ये अप्रोक्सीमेटली, अगर आप देख पा रहे हैं इसे, तो ये 100 डिवाइसेस तक इसे कैप्चर करता है। मतलब 100 डिवाइसेस तक आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। और इसके अंदर ड्यूल बैंड है, जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और ये जो मॉडल है दैट इज डेको M4। तो इसके अंदर जो मॉडल है ये है डेको M4। और ऐसी एक और मॉडल आता है E4, उसके अंदर फास्ट इथरनेट पोर्ट होता है 100 MB, पर ये मॉडल 2000 रुपए महंगा है। तो ये हमने जो लिए ये गीगा पोर्ट वाले हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हम ज्यादा स्पीड अगर हमारे ऑफिस में आती है तो हम उसे कर सकते हैं। अभी 100 MB का प्लान तो आप E4 भी ले सकते हैं, बट अगर इन फ्यूचर आपको पता है कि मार्केट अपग्रेड हो रही है तो उस केस में भी कर सकते हैं। तो इसे अनबॉक्स करते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे दो यहाँ पर एक्सेस पॉइंट है। तो इसमें से एक पेरेंट बन जाएगा और एक चाइल्ड। तो बेसिकली एक यहाँ पे सर्वर का काम करेगा और दूसरा क्लाइंट का, अगर आपको मैं लैंग्वेज बताऊं। तो ये हमारे दो टीपी लिंक हैं। तो अगर आप देख सकते हैं इनको, ठीक है। और इसके अंदर एक कटर तो वैसे ही मिलेगी। तो यहाँ पर एक अडेप्टर मिला है एक और यहाँ पर एक और अडेप्टर है, क्योंकि ये दोनों अडेप्टर दोनों एक्सेस पॉइंट के लिए। तो अगर आपके पास PoE स्विच है, पावर ओवर इथरनेट, तो उसको वो भी इसको पावर दे सकता है, बट यहाँ पर हम अडेप्टर का यूज करेंगे। ठीक है। तो अभी हम इसकी केबल निकालते हैं। ठीक है। तो ये हमारी इथरनेट केबल है और इसमें कनेक्शन ऑलरेडी आ रहा है। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो इसकी मैं ये केबल यहाँ पे लगाऊंगा और इसका यहाँ पे अडेप्टर लगाने वाला हूँ। ठीक है। तो ये हमारी इथरनेट केबल आ रही है और ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये इसके अंदर मैंने लगा दी है। दो पोर्ट है इसके अंदर, तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक केबल मैंने इस फर्स्ट पोर्ट में डाल दी है और दूसरी केबल ये मैंने चार्जिंग पोर्ट में लगाई है। ओके। सो यहाँ पर एक आपको मोबाइल में डेको ऐप डालनी पड़ती है, तो जो कि मैंने इसमें डाली हुई है। ये डेको करके ऐप है और इसके अंदर आप अपना आईडी लॉगिन करेंगे। सो यहाँ पर ये लॉगिन हो गया है। तो हमने यहाँ पर जाना है और ये ऊपर देखेंगे आप प्लस का बटन दिख रहा है, तो लोकल परमिशन नीडेड समथिंग बता रहे हैं। तो अभी ये मॉडल जो है हमारा M4 है और यहाँ पर दो फ्लोर है, एक फ्लोर है, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट। सो पावर ऑन डेको एंड वेट अंटिल द LED। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर ये ब्लिंक कर रही है। तो डेको LED इज पल्सिंग ब्लू, यहाँ पे टिक करना है एंड आफ्टर दैट लुकिंग फॉर न्यू डेको। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि ऑफिस का है, तो ये मेरा ऑफिस है। ऑप्टिमाइजिंग योर नेटवर्क। So complete. You can now connect your devices to the network NK Wi-Fi. So I'm done for now. और add another deco. तो अभी I'm done for now भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं add another deco. Add another deco पर हम क्लिक करेंगे और ऐसी सेम हम दूसरा, सिर्फ इसमें अभी LAN केबल की जरूरत नहीं है। Okay, because this Wi-Fi access point is going to connect with that server kind of Wi-Fi. तो अभी मैं यहाँ से इसको लगा देता हूँ।
वैसे काफी दूर आपको लगाना चाहिए, मैं बहुत नजदीक लगा रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल एंड में जाके भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इधर मैं इसको प्लग कर रहा हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा, बस थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो मैं इसको यहाँ पे प्लग कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें अभी येलो लाइट आ रही है। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन आ रहा है, सो वी नीड टू चूज नेक्स्ट। द डेको एलईडी पल्स इज ब्लू। सो यहाँ पर आप देखते हैं ब्लू हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अभी तो यहाँ येलो लाइट आ रही है, सॉलिड येलो इज स्टार्टिंग अप, अभी लोड नहीं हुआ ये, तो इसको वेट करते हैं थोड़ा सा जब तक ये ब्लू हो, ताकि लोड हो जाए। यस, तो अभी आप देख रहे हैं ये भी ब्लू हो गया है लाइट, और यहाँ पे हमें दिखा रहा है डेको एलईडीज पल्सिंग ब्लू। तो ऐसे करके ये कनेक्ट हो रहा है, और ये आपस में अपने आप इतना सिंपल कनेक्टिविटी है, मतलब आपको सिर्फ लैन केबल लगाना और मोबाइल ऐप के थ्रू कनेक्टिविटी देनी है। यस, फाउंड इट। एंड ये भी पूछ रहा है कहाँ पर लगाना है, इसको भी हम ऑफिस क्लिक करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा है, तो इसके अंदर आई एम डन फॉर नाउ करना है। सो जैसी कनेक्टिविटी हो जाती है तो ये लाइट हो जाती है वाइट, तो इसका मतलब है हमारा वाईफाई रेडी है। और अब हम कोई भी फोन में जाके चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये एक फोन है, आई एम गोइंग टू चेक द वाईफाई नेटवर्क। तो आपको यहाँ पर दो वाईफाई की जगह एक ही वाईफाई दिखाने वाला है। ये है सेटिंग्स में जाना है मुझे, तो अभी आप यहाँ देखेंगे सी ऑल में, तो आप देखेंगे यहाँ पे एनके वाईफाई करके आ रहा है, और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा एनके वाईफाई कनेक्टेड हो चुका है, और यहाँ पर भी हमारी वाइट एलईडी जल रही है। तो ये था बहुत इजी सा सेटअप। तो अगर इसके फीचर्स के बारे में यहाँ पे बात करें हम, तो यहाँ पर यही है कि जैसे ये किन के लिए बना हुआ है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं अगर, तो ये बना हुआ है उन लोगों के लिए जिनके जैसे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, जैसे जिनके घर 2 फ्लोर है 3 फ्लोर वाले हैं, वो लोग यूज कर सकते हैं। और जब भी आप ये बाय करते हैं तब आपको ये 3800 का, ठीक है, ये 3800 यहाँ पर जो भी मॉडल आप लेते हैं, जैसे मैंने पहले जो लिए थे वो 3 के थे, उसमें 5400 स्क्वायर फीट रेंज थी। तो अभी मैं 2 एक्सेस पॉइंट लिए, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि ये 3800 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। तो जो कि ये जो ऑफिस है 2000 है, बट बहुत अच्छी कनेक्टिविटी के लिए हम इसको 2 भी लगा सकते हैं, वैसे एक से भी काम चल जाता है। तो मतलब ये एक्सेस पॉइंट अगर आप एक भी बाय करते हैं तो 2000 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। तो आगे जाके, और इसमें आप 100 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात इसी की है, नॉर्मल घरों में जो ब्रॉडबैंड होते हैं उसमें आप भी 10-12 डिवाइसेस भी, अगर आपके मोबाइल, पेरेंट्स के मोबाइल और बहुत सारे अगर वाईफाई डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो डेफिनेटली वो स्पीड आपको लगेगा कि नहीं आ रही है और कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं। तो सबसे अच्छी बात है ये दोनों 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज में कवर करता है। और अगर आपको सबसे बेस्ट पार्ट इसका मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कल को आपका ऑफिस बड़ा हो गया, और या फिर आपका घर आपने बहुत बड़ा ले लिया, आपने बहुत मेहनत करी, तो उस टाइम पर आपको डेको सिर्फ आपको और एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। जैसे मेरे पास 2 हैं, 3800 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर रहा है, कल को आप 10,000 स्क्वायर फीट एरिया में जा रहे हैं तो आपको 2 या 3 और लगाने हैं, तो आप पूरी ऑफिस में 10,000 स्क्वायर फीट, 15,000 स्क्वायर फीट पे भी जा सकते हो। बट आई थिंक 10-15,000 बहुत बड़ा होता है, बट नॉर्मली अगर आप अच्छे घर में रहते हो तो शायद 3-4 डिवाइसेस, बहुत बड़े घर में रहते हो तो 3-4 फ्लोर हैं अगर, तो भी आप हर फ्लोर पर एक एक डिवाइस लगा सकते हो। ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप एक स्मॉल कंपनी है या स्मॉल से मीडियम कंपनी होने जा रहे हैं, अगर आपके 100 to 150 एम्प्लॉयज हैं तो भी आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें अभी तक हम इसको, वैसे मैं बता रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से, प्रवीण 1.5 साल, तो पिछले 1.5 साल से हम इसको यूज कर रहे हैं, हमें आज तक इसके अंदर कोई इशू नहीं आया, बहुत ना कभी चार्जर हमारा कभी खराब हुआ। तो ऐसा नहीं है अभी ये कोई हम इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, टीपी लिंक लो या डी लिंक लो,
ठीक है, ये वाईफाई मैश सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे और ब्रांड बना रहे हैं। आप टीपी लिंक नहीं लेना चाहते, आप डी लिंक ले सकते हैं, डी लिंक नहीं। और यही प्रोडक्ट अगर आप सिस्को का लेते हैं, उनका मेरे ख्याल से 2 या 3 एक्सेस पॉइंट का 1 लाख से ऊपर का जाएगा, वो भी एक बहुत बेसिक मॉडल। तो अगर आप एक कंपनी में देखते हैं, कंपनी में जो डिवाइसेस लगते हैं वो बहुत डिफरेंस होता है उनमें, और वो बहुत एडवांस लेवल के होते हैं। तो अगर आपको वाईफाई स्टडी करना है या आप नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आप नेटवर्किंग्स को कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखो, इसके अंदर 2 फ्रीक्वेंसीज हैं, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज। अब जो ये वायरलेस कनेक्टिविटी होती है ना, फ्रीक्वेंसी पे काम करती है और एक हर्ट्ज पे काम करती है। तो 1 हर्ट्ज का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड जितने ज्यादा होते हैं उतना ज्यादा मतलब रेंज जाती है। जैसे 5 गीगाहर्ट्ज के अंदर 1 हर्ट्ज के अंदर 1000 साइकिल्स होते हैं। ठीक है, और अगर आप देखोगे 2.4 गीगाहर्ट्ज, सो दैट इज लाइक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि गीगाहर्ट्ज है, मैं हर्ट्ज की बात करता, 1 हर्ट्ज 1000 साइकिल होता है। फिर आपका गीगाहर्ट आ गया, फिर इसका बाद आपके और एडवांस लेवल के आ गए। तो मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड रेंज को करना पड़ता है। तो अगर आपके ये चीजें ऊपर से जा रही है, तो हमारी नेटवर्किंग पे वाईफाई की वीडियो आप देख सकते हो।